महंगाई, बेरोजगारी, ऑपोजिशन सड़कों पर। पीडीएम महंगाई के खिलाफ आज रावलपिंडी में एहतजाज करेगी। मुल्क की एहतजाज के लिए रैलियों, जुलूसों और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्त इक़दाम का फैसला। सूबों और इस्लाम में पार्टी अहदेदारान को एहतजाज की कॉल दे दी गई, कमेटियाँ तश्कील। उधर पीडीएम इस्लामाबाद के रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब। महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुजाहरे को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आईएमएफ से डील होने की खबर दे दी। कहते हैं कि आईएमएफ से डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी। आईएमएफ से बातचीत में तात्तुल खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना डील साइन करने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन वापस गए हैं। कोरोना के दौरान मुल्क से महंगाई कम करने की कोशिश की। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में बड़ी सफारती नामजदगी कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफीर नामजद कर दिया गया। डोनाल्ड ब्लूम इससे कबल ट्यूनिस में अमेरिका के सफीर रहे हैं। वो काहिरा, बगदाद, कुवैत और इसराइल में सफारती खिदमात सर अंजाम दे चुके। डोनाल्ड ब्लूम को अफगानिस्तान में भी काम करने का वसी तजुर्बा है। तैनाती की हतमी मंजूरी अमरीकी सेनेट देगी। जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, तहरीक अदम एतमाद बीएपी के नाराज अरकान ऐवान में आज पेश करेंगे। वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई नाराज अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ की मोहलत खत्म हो गई। ज़हूर बुलैदी कहते हैं कि जाम कमाल को आईनी तरीके से निकालेंगे। नसीबुल्लाह मरी ने कहा कि 65 के ऐवान में 40 अरकान हमारे साथ हैं। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी भी जाम कमाल के खिलाफ सामने आ गए। असलम रईसानी का जाम कमाल मुखालिफ धड़े की हिमायत का ऐलान। जाम कमाल ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के चंद मेंबरान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इनका असल मकसद बलूचिस्तान की तबाही है। मुल्क भर में डेंगू के वार टेस्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मजीद 107 अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल डेंगू से अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 79 केस रिपोर्ट। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। पंजाब में मजीद 374 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मजीद 257 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 85 अफराद डेंगू का शिकार। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज तवे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की सिविल सेक्रेटेरिएट तक रैली। मुतालबात के हक में नारेबाजी। असेंबली गेट के सामने रोड ब्लॉक। नौकरियों के नोटिफिकेशन लिए बगैर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन डट गए। कराची की सिविल लाइन में एटीएम तोड़ने की कोशिश नाकाम। पुलिस को इत्तला देने पर मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने एटीएम तोड़ने के लिए लाए गए औजार बरामद कर लिए। मुलजिमान ने सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे करने के बाद वारदात शुरू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। उस्मान बुज़दार ने शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला बाज़ इलाकों में सफाई की अब तक सूरत हाल पर बरहम। सफाई की सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत। कहा, शहर में सफाई की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी ने फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा ने फील्ड फायरिंग रेंज सकर्दू में फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। फायर पावर का मुजाहरा देखा और छोटे हथियार खुद चलाए। तलबा और फैकल्टी को फौज के मुख्तलिफ हथियार और आलात भी दिखाए गए। तलबा ने अफसरान और जवानों के हौसले और पेशा वाराना काबिलियत को सराहा। जब तक जिंदा हूँ इंसाफ की जंग लड़ता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान में पैनामा केस चला तो झूठ बोले गए। पहले कतरी खताया, फिर कलबरी फाउंड आ गया। लंदन की अदालत में ऐसा होता तो फौरी जेल भिजवा दिया जाता। बरतानिया में वोट बिकने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। वहाँ छांगा मांगा या मरी जैसे काम नहीं होते। यहाँ सबको मालूम है कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है। लीडर की इज्जत तभी होती है जब वो सादिक और अमीन हो।
कानून की बालादस्ती और इखलाकियात के बगैर कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब तक जिंदा हूँ कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहूंगा। रियासत मदीना में जो जनरल अच्छा काम करता था वो ऊपर आ जाता था। जिस मुल्क में आवाम फाकों मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिला रहे हों, खुदकुशियां कर रहे हों, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। उसे रियासत मदीना का नाम जुबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। मरियम नवाज का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, हजरत उमर फारूक ने अपने एक कुर्ते और चादर तक का हिसाब दिया, आप तोशाखाना हजम कर गए और झटाई से कहा कि जवाब नहीं दूंगा। हेलीकॉप्टर पर एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वालों को क्या खबर कि पाकिस्तान के आवाम पर क्या कयामत गुजर रही है। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF का 3 रोजा जायजा इजलास पेरिस में जारी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गौर होगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली है। भारत को जमीन और फिजा के बाद पानी में भी शिकस्त। पाक बहरिया ने भारत के नापाक अजाइम समंदर बोर्ड कर दिए। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की सबमरीन की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय बहरिया की सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान की बहरी फौज ने पेशावराना सलाहियत से भारतीय उनके अजाइम को नाकाम बना दिया और भारत पहले भी आबदोज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल करने की 2 नाकाम कोशिशें कर चुका है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की निगरानी और हिफाजत के लिए चाको चौबंद है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। गली गली करिया करिया ईद मिलादुन नबी के जुलूस, घरों में दुरूद व सलाम की महफिलें हुई। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने में पेश रहे। मुल्क भर में चरागाह, मसाजिद, इमारतों और गली मोहल्लों की खूबसूरती से सजावट की गई। वजीर आजम हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर लाइटिंग की गई। जिसमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में चरागाह, मसाजिद, इमारतें और गली मोहल्ले सजा दिए गए। वज़ीर आज़म हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर लाइटिंग। मुल्क भर में महाफिल का इनेकाद होगा। उलमाए कराम सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत ने मुल्क भर के कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद पर नहीं होगा। हम हुजूर का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। वज़ीर आज़म का ईद मिलादुन नबी पर पैगाम। कहा, सदर आरिफ अलवी एक तकरीब की मेज़बानी करेंगे। शाम को मैं ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन कन्वेंशन सेंटर में मनाऊंगा। मौजूदा इंतशार, जुल्म और नाइंसाफ़ी का वाहिद हल सीरत तैयबा में मौजूद है। हुकूमत की पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज की फलाही ममलकत बनाने की काविशें लायक तहसीन हैं। सदर आरिफ अलवी का पैगाम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर घर लंगर और नियाज का एहतमाम। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हलवा, चावल, हलीम, चिकन तकसीम करने का सिलसिला जारी। पकवान सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद अपनी बारी के इंतजार में। घरों में पकवान की तैयारी जारी। गुजरांवाला के नवाही गांव में 100 मन खीर की तैयारी, 70 मन दूध, 10 मन खोया, 5 मन मेवाजात का इस्तेमाल।